बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शुक्रवार को झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट की वृद्धि को लेकर किया विरोध। बता दें, धनबाद कोर्ट के सभी वकीलों ने कोर्ट कार्य को ठप रखा। वहीं वक्ताओं का कहना है कि जिस तरह बिहार में इस वृद्धि को वापस लिया गया, उसी तरह झारखंड सरकार भी कोर्ट फी वापस ले। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व बार अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा गया था, जिसमें 4 तारीख का समय दिया गया था। है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं का एक संगठन का एक महत्वपूर्ण राज्य भर में है, और आप जानते हैं कि आम जनता का प्रतिनिधित्व और किसी भी लोग जो पीड़ित है उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता ही करते हैं। और वर्तमान समय में झारखंड सरकार ने माने अप्रत्याशित बिना सोच समझ वाला एक अस्थमा का केस में एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है कि कब और किस तरह से कोर्ट फीस का वृद्धि करना है, उसको इग्नोर कर दिया। अधिवक्ताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और 1 का 4, 1 का 10 गुना तक वृद्धि कर दिया। उसके विरोध में झारखंड के तमाम अधिवक्ता लोग आंदोलन किए, सरकार के पास बात रखा, महामहिम राज्यपाल जी के पास बात रखा। उनको भी जब जानकारी ये बात मिली तो उन्होंने भी सरकार को लिखा कि आप पुनर्विचार करिए, इसको वापस ले लीजिए। हम लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार का जो भी नीति नियम है उसका पालन यहाँ होता है, होना चाहिए, उसी को अडॉप्ट किया गया है। बिहार में कोर्ट फीस जो 1995 में लगा था वो आज तक चालू है। उसके बाद फिर जो कोशिश किया गया था वहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध करने पर सरकार ने उसको वापस ले लिया और यथास्थिति बनी हुई। और यहाँ की सरकार वापस नहीं लेकर के वो बीच में क्या किया कि 15% बढ़ा दिया और उसको बोला कि नहीं, हम 10 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। मैंने कुछ बात नहीं किया। और जो अधिकतम मूल्य था 50,000 का, जो अधिकतम यहाँ पर कोर्ट फीस था लिटिगेशन के लिए, उसको 3 लाख कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जन विरोधी हो गया। आम जनता त्रस्त हो गए, वे अधिवक्ताओं के पास आए, उनका मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ा। इसी बीच में हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 4 तारीख को आग्रह किया था कि आप लोग आइए, आप लोगों से बात करें। 4 तारीख के बाद को कुछ लोग, जो बात असली मुद्दा का बात है, जो कुछ लोग जो अधिवक्ता और जन विरोधी हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हम लोग 7 तारीख को आपसे मिलेंगे। जब हम लोग CMO ऑफिस में गए, मैं भी उसमें शामिल था, तो वहाँ पर बताया गया कि आप लोग का तो मुख्यमंत्री महोदय से समय लिया गया है 7 तारीख को। कोई आके बोला गया तो पता चला कि हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, स्टेट बार काउंसिल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हुए और इसका तीव्र भर्त्सना किए कि हम लोगों के लेटर को मैंने बाईपास करके, सरपास करके और गलत रिप्रेजेंट करके, मिस इंटरप्रेट करके 7 तारीख को रखा। सर 7 तारीख को रखा गया, जो जानकारी मिला वो एडवोकेट जनरल साहब जो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, उन्होंने रखा। अपने तमाम AGP जो हैं उनको लेकर के रखा। स्टेट बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं का स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनके साथ कोई बात नहीं हुआ है, तो वो अपना रखे। इस तरह से उनको भी मिसलीड कर दिया गया है। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, सिर्फ वही बात नहीं था, उसके लिए न्यायालय में भी मामला चल रहा है। फिर भी लोग इंटरप्रेट कर रहे कि न्यायालय में चल रहा है तो आप क्यों आए। हमारा मुद्दा ये था कि पहले भी हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको पूरे देश भर में, राज्य भर में, इसके लिए हम लोग आंदोलन किए थे, उसका मामला वहाँ पर पेंडिंग करके रखा हुआ है। पास करने के कगार में उन लोग के पास में है। हम लोग उसको जगाने के लिए, उनको बोलने के लिए आए कि सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का भी मसला है, उसको भी आप सॉल्व कर दीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि झारखंड सरकार इसको पास कर दिया है कि 50% ऑफ द एडवोकेट्स विल बी टेकन फ्रॉम दी एडवोकेट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन से 50, वो भी अलाउड है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके लिए बोल रहे कि कौन सा ऐसा आफत हो जाएगा, 50% और बिहार में भी चल रहा है, आप भी अलाउ कर चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग दूसरा बात कर रहे थे कि आयुष्मान का जो चल रहा है, आयुष्मान का श्रेणी से बढ़ के उसका नया आयुष्मान नाम दे करके बोला था सभी अधिवक्ता 500 रुपया करके देंगे, उनको 1 साल में अधिवक्ता का
उनका पत्नी बच्चा परिवार का 5 लाख रुपया तक का बीमा हो जाएगा और इलाज होगा। वो भी उनके पास पेंडिंग है, जो हम लोगों से मांगा गया था वो भी पेंडिंग में रखा हुआ है। इन मांगों के लिए, अधिवक्ताओं के मांग के लिए और युवा अधिवक्ताओं को पेंशन देने के लिए, और बने हम लोगों का अधिवक्ता में हम लोग जो पेंशन अभी स्टेट बार से दे रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करने के लिए 100 करोड़ रुपया का बजट का उनको माननीय मुख्य सचिव जो सुखदेव सिंह जी थे, सब लोगों से बात हुआ था। इन सब बातों को वहाँ रखने के लिए, शहीद एडवोकेट कॉलोनी और चीज़ का करने के लिए था, तो वो सब नहीं हुआ। और नहीं होने के बाद, नहीं होने के कारण हम लोग पूरे झारखंड में ये तय किया गया कि हम लोग इसको विरोध करते हैं। सरकार हम लोग के पास आए और बात करे, और नहीं बात करने पर हम लोग 8 तारीख को फिर तमाम झारखंड के एसोसिएशन के अधिवक्ता संघ के लोगों को हम लोगों ने वहाँ बुलाया है और वहाँ करेंगे। आज का सूचना है, हम जनता को भी उन लोगों से भी अपना ये सहयोग के लिए उनको अभिनंदन करते हैं, उनसे तकलीफ के लिए खेद व्यक्त करते हैं, और सरकार को इस माध्यम से उनका जो कुंभकर्णी निद्रा है, जब अधिवक्ताओं का हित का बात, जनता के हित का बात जब भी किया जाता है, सुलभ न्यायालय, सस्ता न्याय दिलाने का जो उनका शपथ है, कानून में प्रावधान है, उसको इग्नोर करके इतना महंगा करने जा रहा है, जिसका तीव्र विरोध हो रहा है। और धनबाद बार में भी एक भी अधिवक्ता आज कोई काम नहीं किए हैं, और पूरे स्टेट के अलग अलग बार एसोसिएशन से, चूंकि स्टेट बार काउंसिल का को चेयरमैन हूँ, मेंबर हूँ, तो सब सूचना हम लोगों को प्राप्त होते जा रहा लगातार। धन्यवाद।